मैं विकास, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्रैक फैक्ट्स जेड में सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आप भली भांति प्रकार जानते ही हैं कि हम पहले पार्ट को पढ़ रहे थे जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, और वह पूरा हो गया है और उसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप उन पार्टों को देखिए और आज हम उसी पाठ की सीरीज में उस पाठ से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो में रखेंगे। बात यह उठती है कि प्रश्न होंगे तो उत्तर कहां होंगे। तो उत्तर के लिए बस आपको थोड़ा सा वर्क करना है। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड करने के बाद आपको विकास सर क्रैक फैक्ट्स करके सर्च मारना है, तो आपको वहां पे हम फॉलो के रूप में दिखेंगे। आप हमें फॉलो कर लेना और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, उनका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको प्रश्नों के साथ उत्तर करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए इस पाठ के प्रश्नों पर जल्दी जल्दी नजर मारते हैं। ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि प्रश्नों को पहले देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। इस वीडियो के अंदर प्रश्नों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि हमारी वीडियो को भी बांटा गया है। पहला पार्ट, पहले पार्ट में 2 ही प्रश्न है। पहला, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, और दूसरा, क्या क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। पार्ट सेकंड के अंदर 4 प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न, क्या शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, तनाव, प्रतिद्वंदिता, संघर्ष तक ही सीमित था या इससे भी कुछ अधिक। संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पार्ट सेकंड का दूसरा प्रश्न, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तीसरा प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, नाम बताइए। चौथा प्रश्न, जापान पर परमाणु बम गिराने के अमेरिकी आलोचकों के तर्कों को लिखें। पार्ट थर्ड के अंदर 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, शीत युद्ध होने का सबसे मुख्य कारण क्या था। दूसरा, जापान पर गिराए जाने वाले बमों का नाम बताइए। तीसरा, अपरोध व रोग संतुलन का नियम क्या है। चौथा, शीत युद्ध की सैन्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा, पूर्वी व पश्चिमी गठबंधन से आप क्या समझते हैं। लास्ट पार्ट 3 का, नाटो क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण व उद्देश्यों को बताएं। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे प्रश्नों को देखने का मौका मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 के अंदर आपको 6 प्रश्न पुनः मिलेंगे। पहला प्रश्न, वार्सा पैक्ट क्या था। दूसरा प्रश्न, सिएटो व सेंटो का पूर्ण अर्थ बताएं। तीसरा प्रश्न, सोवियत संघ व चीन ने मिलकर 1960 के दशक में किन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। फोर्थ क्वेश्चन, महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने की आवश्यकता क्यों समझती थी, कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। पांचवा, शीत युद्ध के दायरे से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। छठा, अस्त्र नियंत्रण संधि से आप क्या समझते हैं। पार्ट 5 के अंदर 3 ही प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण है। पहला, गुट निरपेक्षता क्या है, इसकी उत्पत्ति व उद्देश्यों को बताएं। दूसरा, बार्डुंग सम्मेलन क्या था। तीसरा, गुट निरपेक्षता के संस्थापक देशों के नाम लिखे। पार्ट 6 के अंदर कम से कम 7-8 क्वेश्चन हैं। पहला, पृथकतावाद से आप क्या समझते हो, क्या गुट निरपेक्षता में शामिल भारत इसका पालन करता है या नहीं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा, इसी पार्ट का, तटस्थतावाद से आप क्या समझते हो, क्या गुट निरपेक्षता में शामिल भारत तटस्थतावाद का पालन करता है या नहीं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इसने अल्प विकसित देशों की राजनीति और आर्थिक स्थिति को कैसे बदल दिया। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता में रहते हुए कितने स्तरों पर भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता में रहते हुए क्या क्या फायदे उठाए।
तीसरा प्रश्न, इसी के बाद अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता में रहते हुए भारत की आलोचना क्यों की जाती है? और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, गुटनिरपेक्षता आज अप्रासंगिक हो गई है, कथन के पक्ष या विपक्ष में आलोचना कीजिए। तो यह थे इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए पुनः बता देता हूं मैं आपको, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके विकास सर क्रैक फैक्ट्स करके सर्च मारिए और हमें फॉलो कीजिए। आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप सभी को नमस्कार एंड गुड बाय।